ईरान के क्लस्टर बम जहां गिरते हैं वहां ऐसी तबाही होती है। ऐसे हमलों के बाद की तबाही देखिए और इस दौरान बंकर में पनाह लिए हुए लोगों को देखिए। इजराइल में इस वक्त ईरान की मिसाइलों का बहुत ज्यादा खौफ है और इसकी वजह है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। अब तक युद्ध में ईरान ने 1200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, 4000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। ऐसे लगातार हमलों को रोकने के लिए इजराइल, अमेरिका और साथ ही अरब देशों ने पैट्रियट सिस्टम की 2500 इंटरसेप्टर मिसाइल दाग डाली है। ऐसा ही हाल बाकी एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का है। आयरन डोम जैसे मशहूर सिस्टम भी फेल साबित हुए और यही वजह है कि इजराइल में हालात बहुत ज्यादा दयनीय हो चुके हैं। वो ईरान की मिसाइल नहीं रोक पा रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन का दावा है कि इस युद्ध में अमेरिका को लगातार कामयाबी मिल रही है। With respect to the ongoing major combat operations in Iran, Operation Epic Fury is moving ahead successfully and according to plan. With each passing day, the United States military is increasing its advantage over the terrorist Iranian regime. अमेरिका और इजराइल की दिक्कत यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन अब उनके लिए मजबूरी बन चुका है और ईरान भी यही चाहता है कि किसी भी तरह अमेरिका अपनी फौज को जमीन पर उतारे ताकि मुकाबला आमने सामने का हो। अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो उसमें अब पुतिन की फोर्स भी लड़ेगी, इस बात की गारंटी दी जा रही है और ऐसे युद्ध के लिए कमांडर रमजान कादिरव के लड़ाके तैयार हैं। चेचन्या के अख्तम स्पेशल फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आपती अलाउद्दीनोव ने कहा कि इस युद्ध में वो ईरान के साथ हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो खुद भी ईरान की जमीन पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आपती अलाउद्दीनोव को चेचन लीडर रमजान कादिरव का कमांडर नंबर 1 कहा जाता है। आपती अलाउद्दीनोव चेचन्या की अखमत फोर्स का कमांडर है जो कादिरव की स्पेशल फोर्स मानी जाती है और इसी फोर्स ने कर्स्क और मारियोपोल में पुतिन को जीत दिलाई है। यही वजह है कि आपती अलाउद्दीनोव कर्स्क का किल कमांडर कहा जाता है और यही किल कमांडर अब ईरान में पहुंचकर अमेरिकी मरीन का सबसे बड़ा खौफ बनने को तैयार है। चेचन्या की फौज कैसे लड़ती है इसके वीडियो लोगों ने यूक्रेन में देखे हैं। पुतिन का सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरव और उसका एक एक लड़ाका अगर ईरान में उतरा तो जंग बहुत भीषण होगी। इस बात की गारंटी पुतिन कैंप से मिलने लगी है, लेकिन ट्रंप का मीडिया डिपार्टमेंट पूरी तरह इस युद्ध को अमेरिका के पक्ष में बता रहा है। Iran will no longer have the credible ability to threaten the United States or our allies, which is, of course, the overall objective and mission the president set out when he launched Operation Epic Fury. ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या खुद को बचाएंगे या फिर इजराइल के युद्ध में पूरी ताकत झोंक देंगे। जबकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल शामिल नहीं होगा और इसकी वजह है लेबनान का फ्रंट। एक तरफ ईरान पर हमला, दूसरी तरफ इजराइल पर अटैक। युद्ध में एक दूसरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ईरान और इजराइल। युद्ध कितना लंबा खिंचेगा ये तस्वीरें बता रही हैं। ईरान की पावर ग्रिड पर हमले के बाद इजराइल की बहुत ही खास रिफाइनरी टारगेट बनी है। यह है उत्तरी इजराइल का शहर हाइफा और यहाँ रिफाइनरी पर हुआ है हमला। तेल के भंडार धू धोकर जल रहे हैं, धुआं मीलों दूर से देखा जा सकता है। ये नेतन्याहू को बताने की कोशिश है कि ईरान पर हमला होगा या फिर लेबनान पर अटैक होगा तो इजराइल तक जवाब जरूर पहुंचेगा। ये हाइफा की मजान रिफाइनरी है जहां से इजराइल की जरूरत का 60% तेल तैयार किया जाता है। इजराइल की सरकार का दावा है कि हाइफा की रिफाइनरी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा और तेल की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि ईरान को रोकने के लिए अब ट्रंप उसकी जमीन पर उतरकर लड़ना चाहते हैं। इसके लिए अमेरिका के 50,000 सैनिक तैयार भी कर दिए गए हैं। ईरान की सेना ने कहा कि फारस की खाड़ी और हॉर्मुज के समुद्री गलियारे में
अमेरिका की फौज पहुंची तो वो शार्क मछलियों का खाना बन जाएगी। ईरान की नौसेना ने कहा कि जिस तरह उसके जहाज को अमेरिका की पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास डुबोया था, उसी तरह अमेरिका के जहाजों को ओमान की खाड़ी में डुबो देंगे। جمهور آمریکا ثابت کرده تنها زبانی که میشناسد زبان زور است. ईरान के सामने इस वक्त उसका दक्षिण का फ्रंट बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। यहां अमेरिकी फौज का उतरना ऐसा ऑपरेशन होगा जिसमें खून दोनों तरफ से बहेगा। इस बात की गारंटी डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों तरफ से दी जा रही है, लेकिन ईरान की वार्निंग ऐसी है जिसे ट्रंप और उनके कमांडरों को बहुत ही गंभीरता से लेना होगा। क्योंकि अब तो चेचन लड़ाके भी ईरान की तरफ से लड़ने को तैयार हो चुके हैं। पुतिन अब खुद इस युद्ध को कंट्रोल करने के लिए उतर चुके हैं। इस युद्ध में तुर्की पर भी सबकी नजरें हैं और एर्दोआन ने अरब देशों से कहा है कि वो इस युद्ध में शामिल ना हो। सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा करने के बाद तुर्की के विदेश मंत्री को इस बात का एहसास हुआ कि ये सभी देश ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल की शुरू हुई इस जंग में अब सऊदी अरब, यूएई और कतर ईरान के खिलाफ नजर आ रहे हैं, जबकि तुर्की का रुख बता रहा है कि एर्दोआन अब मुस्तफा खामेनी के समर्थन में है। वहीं नाटो में स्पेन ने भी अमेरिका को बड़ा झटका दिया। स्पेन ट्रंप के युद्ध के खिलाफ शुरुआत से है। अब स्पेन ने कहा है कि वो अपने हवाई अड्डे और आसमान का इस्तेमाल इस युद्ध के लिए नहीं करने देगा।